लोग ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे बुढ़ऊ पागल हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी बुढ़ऊ मोहम्मद यूनुस इशारों में नॉर्थ ईस्ट को भारत से तोड़ने की धमकी दे रहे थे। अब बड़के बुढ़ऊ डोनाल्ड ट्रंप तो नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। 2 अप्रैल को इन्होंने दुनिया के सारे देशों पर अंट शंट टैरिफ लगाकर एक ऐसा गंदा खेल शुरू कर दिया है जिसके लपेटे में अब हम सब आ सकते हैं। जी हाँ, हम सब। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। भारत अभी सोच रहा है कि इसका क्या करना है, लेकिन चीन ने तो अगले दिन ही अमेरिका के मुंह पर 34% टैरिफ दे मारा। वहीं जापान से लेकर यूरोपियन यूनियन तक हर कोई चचा को इन नए टैरिफ के लिए गरियाया जा रहा है। इन नए टैरिफ के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार कांप रहे हैं। खुद अमेरिका का शेयर मार्केट 2 दिन में $2 ट्रिलियन से ज्यादा गिर चुका है। लोगों को लग रहा है कि अमेरिका ने दूसरे देशों से सामान खरीदने पर टैक्स लगा दिया है, मतलब अब सामान महंगा हो जाएगा। सामान महंगा होने का मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और इसी प्रॉफिट के कम होने के डर से लोग धड़ाधड़ अपने शेयर्स बेच रहे हैं। इससे पहले हम इस पॉइंट पर आए कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए 26% टैरिफ से भारत कैसे निपटेगा। आपको यह बता दूं कि ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिकी शेयर मार्केट 2 दिन में 4 से 5% तक गिर चुका है। 2 दिन में अमेरिकन शेयर मार्केट का टोटल कैप $47 ट्रिलियन से गिरकर $45 ट्रिलियन पर आ गया है। अमेजॉन, नाइकी, यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी कंपनियों के स्टॉक 10 से 15% तक गिर चुके हैं, और इस बात का पूरा डर बना हुआ है कि ये स्टॉक अभी और नीचे जाएंगे। अमेरिका में एक्सपर्ट्स यहां तक बोल रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन बनी रही तो इस बात के 70% चांस है कि जल्दी पूरी दुनिया में मंदी आ जाएगी। और अमेरिका में मंदी आने का मतलब समझते हैं आप? पूरी दुनिया में लोगों की नौकरियां जाना, जैसे 2008 के मंदी के टाइम हुआ था। लेकिन शेयर मार्केट की अनसर्टेनिटी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्रिप्टो सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन है जो इनोवेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी पर बेस्ड है। फैक्ट तो ये है कि यूएस इलेक्शन के बाद से क्रिप्टो मार्केट ने दिखाया है एक्सप्लोसिव ग्रोथ, और एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये रैली आगे और भी जा सकती है। और हिस्टोरिकल डेटा तो यही कहता है अर्ली इन्वेस्टर्स को सबसे मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि अभी एंटर करूं या नहीं, और करूं तो कहां से करूं, तो आपके लिए लाया हूं मैं कॉइन स्विच। जी हां, इंडिया के बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जहां आपको 400 प्लस क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन, शिबा और बहुत कुछ। बाय और सेल करने के लिए ये सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड करना चाहते हो तो कॉइन स्विच पर आपको लोएस्ट फीस के साथ ट्रेड करने का मौका मिलता है। सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है तो आप 75x लेवरेज के साथ 75,000 रुपए तक का ट्रेड कर सकते हैं। INR फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी अवेलेबल है विद डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर्स। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया भी कॉइन स्विच को रिकॉग्नाइज करता है। 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने इस पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, अब कॉइन स्विच ऑफर कर रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। यहां प्रूफ ऑफ रिजर्व भी मेंटेन किया जाता है, जिससे आप अपने फंड्स को सिक्योर समझ सकते हैं, क्योंकि टोटल कस्टमर होल्डिंग्स है 1952 करोड़ से ज्यादा, और टोटल कॉइन स्विच होल्डिंग है 2514 करोड़ से भी ज्यादा। इसलिए आप भी इस पे भरोसा दिखा सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जा सकते हो, लिंक दिया है, जल्दी से इसको डाउनलोड करो और शुरू हो जाओ। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अब आपको इस टैरिफ वाले पूरे मामले की ABCD समझाते हैं। तो बात यह है कि ट्रंप इस साल जनवरी में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ही चचा ने बोल दिया था कि यार सारी दुनिया हमारी कंपनियों पर और हमारे सामान पर कुछ ज्यादा ही टैरिफ लगाती है, इसलिए अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं इन कंपनियों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दूंगा। रेसिप्रोकल का मतलब है जैसे का तैसा टैक्स लगाऊंगा। अब हुआ यह कि चचा ने रेसिप्रोकल टैक्स तो नहीं लगाया, लेकिन जो देश अमेरिका पर जितना टैक्स लगाता था, चचा ने उस देश पर उसका आधा टैरिफ लगा दिया है। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि ट्रंप ने किस देश पर कितना टैरिफ लगाया, पहले आप ये समझ ले कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक्चुअली एक बॉर्डर टैक्स जैसा होता है। मतलब जब भी किसी देश में कोई सामान इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर वो देश टैक्स लगाता है। टैक्स लगने से वो सामान उस देश में महंगा हो जाता है। इस टैक्स से सरकार को इनकम भी होती है। साथ ही सरकार किसी भी सामान को इंपोर्ट करने पर इसलिए भी टैक्स लगाती है ताकि डोमेस्टिक कंपनियों को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ट्रंप ये बोल रहे हैं कि यार मोदी मेरे अच्छे दोस्त तो हैं, मगर ये लोग हमारे साथ फेयर डील नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कंपनियों पर 52% टैक्स लगाते हैं। वेल, आपको एक बात बता दूं कि कौन सा देश अमेरिका पर कितना टैरिफ लगाता है, ये बात भी ट्रंप ने खुद अपने मन से तय कर ली है। इसे कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला लगाया है उसे सुनकर तो तीसरी क्लास का चिंटू भी शर्मा जाए। पहली बात तो ये जान ले कि चीन के बाद अमेरिका पूरी दुनिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों कंट्रीज के बीच $118 बिलियन का एनुअल बिजनेस होता है। इस $118 बिलियन में भारत $77 बिलियन से ज्यादा का सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और $41 बिलियन के आसपास का सामान अमेरिका से खरीदता है। अब जो सामान हम अमेरिका से खरीदते हैं उसमें पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कोयला है। इनमें से गोल्ड को छोड़कर किसी भी चीज पर भारत 8% से ज्यादा का टैरिफ अमेरिका से नहीं लेता, मगर पता नहीं ट्रंप चाचा ने 52%
52% का फिगर कहां से निकाल लिया? इसी 52% के बेस पर अमेरिका ने भारत की कंपनियों पर 26% टैक्स लगा दिया है। यह भी फैक्ट है कि जो 4-5 चीजें भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था उस पर अमेरिका की तरफ से या तो टैरिफ लगाया ही नहीं जाता था या फिर बहुत कम होता था। जैसे भारत हर साल अमेरिका को 4 लाख करोड़ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 1,40,000 करोड़ के टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, 1 लाख करोड़ के कीमती स्टोन्स और 92,000 करोड़ की इलेक्ट्रिक मशीनरी और बाकी इक्विपमेंट्स बेचता है। इन सभी सामानों पर अभी तक 0 या 0.75% तक टैरिफ लगता था, मगर ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के बाद इस एक्सपोर्ट पर भी भारी फर्क पड़ेगा। अब एक बात तो ये है भैया कि अगर अमेरिका में इंडियन कंपनियों के सामान पर टैरिफ लगेगा तो वहां मिलने वाला इंडियन सामान ही महंगा हो जाएगा। इस तरह चचा भारतीय कंपनियों से पहले उन लोगों को पनिश कर रहे हैं जो ये सामान खरीदेंगे। इसे ऐसे समझ लें कि जो आईफोन आज अमेरिकियों को पूरी दुनिया में सबसे सस्ता मिलता है, अगर वो भारत या चीन की बजाय अमेरिका में बनने लगे तो वही फोन इतना महंगा हो जाएगा कि उसे खरीदने में अमेरिकियों के तोते उड़ जाएंगे। अब दूसरा सवाल यही कि क्या इस टैरिफ वॉर में भारत का कोई फायदा हो सकता है? अब आप पूछेंगे रौनक भाई ये कैसी बात कर रहे हो, अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगा दिया और आप बोल रहे हो कि इस वॉर में हमें फायदा कैसे हो सकता है? वेल, वो भी मैं समझाता हूं, रुको जरा, सब्र करो। अब भारत को इस टैरिफ वॉर में फायदा कैसे हो सकता है वो समझते हैं। पहली बात तो ये कि जब 2020 में कोविड आया था तो यूरोप और अमेरिका में बहुत सारी कंपनियों को ये रियलाइज हो गया था कि अपनी सप्लाई चेन के लिए पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड करना ठीक नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम चाइना ने कई महीनों तक पूरा देश ही बंद कर दिया था। तो चाइना से सामान खरीद रही यूरोप और अमेरिकी कंपनियों को बड़ा झटका लगा था। इन कंपनियों ने उसके बाद चाइना +1 की पॉलिसी बना ली थी, मतलब चाइना के अलावा किसी और देश में भी अपनी कंपनियों को सेट करो। उस वक्त भारत के लिए मौका था कि वो चाइना के बाद इन कंपनियों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन जाए, मगर उस वक्त वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों ने इसका ज्यादा फायदा उठाया और हम पीछे रह गए। अब ट्रंप के इस नए टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका ने वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों पर भारत से ज्यादा टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप की इस नई पॉलिसी के बाद वियतनाम पर 46%, थाईलैंड पर 36%, बांग्लादेश पर 37% तक का टैरिफ लगाया गया। हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी पावर है। बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट्स में से उसके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हिस्सा 80% है। मतलब ट्रंप के इस एक फैसले से बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी क्या हो सकती है राहुल जी? खत्म। वहीं कंबोडिया और भारत भी टेक्सटाइल में बड़ी ताकत है। कंबोडिया पर तो ट्रंप ने सबसे ज्यादा 49% टैरिफ लगाया है। ऐसे में भारत के लिए बड़ा मौका है कि यूएस के टेक्सटाइल इंपोर्ट में अपना शेयर बढ़ाए। इसी तरह वियतनाम लेदर से बनी चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, तो वहां भी भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना शेयर बढ़ा सके। अब क्वेश्चन ये है कि भारत इस सिचुएशन में क्या करेगा। एक तरीका तो ये है भैया कि जैसे चीन ने अमेरिका के साथ किया, जैसे का तैसा करते हुए 34% का टैरिफ लगा दिया, वैसा भारत भी कर ले। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई हम अमेरिका से एक ट्रेड डील कर ले। ट्रेड डील में फिर ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा देश दूसरे के किस सामान पर कितना टैरिफ लगाएगा। दूसरा चैलेंज भारत के सामने ये भी है कि एक तरफ ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बाद चीन, साउथ कोरिया और जापान जैसे देश तो एक साथ आ गए हैं। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ट्रंप से निपटने के लिए वो मिलकर एक पॉलिसी बना लेंगे। लेकिन साउथ एशिया में तो कोई किसी का मुंह देखने को राजी नहीं है। बांग्लादेश का केयरटेकर पीएम तो इंडिया को तोड़ने की धमकियां दे रहा है, उससे कोई क्या ही बात करे। और उधर पाकिस्तान के पास तो कच्चे खरीदने के पैसे नहीं है। उनके साथ बैठकर हम क्या बात करें कि बता छोटू अमेरिका से कैसे निपटना है। आप उससे पूछेंगे अमेरिका से कैसे निपटना है और पाकिस्तान कह देगा कि भाई पहले 2000 रुपए दे दो, बिजली का बिल भरना है। गजब बेइज्जती है। तो देख रहे हो दोस्तों कैसे बार बार ये साबित होता है, ये प्रूव होता है कि आज की दुनिया में आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। यहां कोई किसी का नहीं है। मतलब एक तरफ तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर क्वाड जैसे संगठन बनाए ताकि चीन से निपट ले। वहीं अमेरिका से निपटने की बात आई तो उसी क्वाड का मेंबर जापान चीन से जाकर मीटिंगें कर रहा है। भैया कहने को अमेरिका और रूस तगड़े दुश्मन है, लेकिन ट्रंप ने नई टैरिफ पॉलिसी में रूस पर कोई टैरिफ ही नहीं लगाया। उसका एक रीजन ये भी है कि अभी दोनों देशों में कोई ट्रेड हो ही नहीं रहा है। इधर बांग्लादेश जो बाइडेन के टाइम पर अमेरिकी सरकार की कठपुतली था, लेकिन ट्रंप सरकार ने आते ही सबसे पहले इसी पर 37% टैरिफ लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि ये यूनुसवा ट्रंप के जीतने पर बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। और ट्रंप चचा ने तो डायरी बना रखी है, वो किसी को भूलते नहीं है और भूलने देना भी नहीं चाहते। और अगर अब भारत की बात करें तो इन्हीं ट्रंप ने मोदी जी को कई बार जिगरी यार बोला। ट्रंप को खुश करने के लिए अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में इतना बड़ा प्रोग्राम रखवाया, मगर जब टैरिफ की बात आई तो चचा ने हम पर कोई रहम नहीं किया। तो दोस्तों इन सब से सबक ये है कि चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो या आपकी अपनी लाइफ, किसी के भरोसे मत बैठो। खुद को स्ट्रांग बनाओ, ताकतवर बनाओ। खुद में ताकत होगी तो अपने आप दुनिया झक मारकर आपके पास आएगी। और खुद दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो दूसरा तो तुम्हारी कभी भी गेम बजा सकता है। ऊपर वाले का शुक्र है कि भारत आज इतना स्ट्रांग है कि वो ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से निपट सकता है। लेकिन कई पैदल देश तो इसमें बह जाएंगे, उनका पता भी नहीं चलेगा कि कहां गए। पर जाने से पहले एक और मजेदार बात बताऊं, ट्रंप चचा ने आंख बंद करके 10% बेसलाइन टैरिफ सभी देशों पे लगा दिया है।
मजे की बात यह है कि इसमें अंटार्कटिका के पास मौजूद 2 टापू भी हैं। उसमें भी सर पीटने वाली बात यह है कि उन टापू पर कोई इंसान नहीं रहता, वहां सिर्फ पेंगुइन और सील रहती है। मगर ट्रंप को लगा कि अगर आज से 2.5-3 लाख साल बाद ये पेंगुइन पढ़ लिख कर इतनी समझदार हो गई कि अमेरिका को कुछ सामान बेचने की कोशिश करने लगी, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि अमेरिका को वो कुछ भी मुफ्त में नहीं बेच सकती, इसलिए वहां भी टैरिफ लगा दिया। यानी ये होती है अव्वल दर्जे की चरस। क्यों चाचा? वेल, आप ये बताओ, आप लोगों का क्या कहना है ट्रंप के फैलाए इस रायते पर? क्या भारत ट्रंप के फैलाए इस रायते से बिना गिरे निकल पाएगा या नहीं? आपकी जो भी हो रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, जल्दी से कॉइन स्विच डाउनलोड कीजिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए तुरंत। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।